चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3 देखिए 2024 इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न लाए हैं। तो ये सब प्रश्न बिल्कुल आपको क्लियर कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए आप लोग IAS आर्ट्स या साइंस दोनों के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी कमाल का है, क्योंकि इंटरमीडिएट 12th परीक्षा 2024 के लिए बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। आपके एग्जाम में दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 50 का जवाब देना है, और शॉर्ट क्वेश्चन 30 हो रहेगा, जिसमें 15 का जवाब और 8 गो लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से 4 का जवाब। तो चलिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैट बॉक्स एंड कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी समुच्चय ए में एक संबंध R इस प्रकार होगा कि एक्स वाई जो होगा बिलोंग करेगा आर से, और वाई जेड जो है बिलोंग करेगा जे आर से, तो एक्स और दोस्तों जेड है जो बिलोंग करेगा आर से, तो ये संबंध है आपका क्या कहलाता है। देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आंख मूंदना आपको संक्रमण लगा देना है। क्यों सर जी? तो समझो एक्स बाई जेड एक्स, जब ऐसा रहता है ना तो ये संक्रमण और संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण की तरफ फैल रहा है। एक्स बाई जेड एक्स रहता है तो ये रिलेशन होता है, संक्रामक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, है ना डियर स्टूडेंट। चले बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए सेकंड नंबर कहा जा रहा है कि cos इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है। देखो मैंने बतलाया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो होता है ये आपका पाई बाई क्या होता है 2 होता है। तो हमसे क्या पूछा है कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ साइन प्लस का तो उस तरफ जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, आराम से समझ गए होंगे कितना ईजी क्वेश्चन है। चलिए एकदम लालेपोप प्रश्न है, बिल्कुल इसको क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपका पूछा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सबका क्वेश्चन का आंसर आ गया डी नंबर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बाटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई होता है। ये आपका tan इनवर्स एक्स प्लस बाई का सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए प्लस वाला ऑप्शन का ए नहीं होगा, क्योंकि नीचे आपका माइनस होना चाहिए, नहीं दिया गया है। tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बाटा में 1 माइनस एक्स बाई, ये ऑप्शन जो बी नंबर दिख रहा है ये आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। क्योंकि देखो अच्छा tan इनवर्स एक्स प्लस बाई पूछा, हाँ जी बहुत बढ़िया। देखो कुछ विद्यार्थी डाउट कर जाते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस बाई पूछेगा तो एक्स प्लस बाई बाटा में 1 माइनस एक्स बाई होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे कहा जाए इससे गुना कीजिएगा तो 8 24 हो जाएगा, 9 दूनी के क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, 24 में 18 जाएगा तो जाहिर से बात है 6 आएगा। तो आराम से लगाइए कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। देख एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम लालीपॉप प्रश्न है, आराम से इसको बनाते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं, लेकिन बढ़िया से समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका इस प्रकार से गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5 पी हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो इस तरह से -4 क्यू हो जाएगा। कोई ऑप्शन में नहीं दिखेगा, क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई ऑप्शन में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यानी कि ये दोस्तों नीचे आपको 4 लिख देना है और इसके नीचे 5 लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि आप लोग भीम का क्या कर सकते हो, घटाव कर सकते हो। जब ऐसा अगर नहीं कर सकते हो तो एक बात आप लोग ध्यान देना, आपका जो माइनस में कौन है, माइनस में 4 है और प्लस में आपका क्या है 5 पी है। तो दोस्तों यहाँ से अगर ऐसा रहता है तो अगर इसको आप लोग कीजिएगा, यानी कि भीम का घटाव ही समझिए। इसको अगर आप लोग दोस्तों एलसीएम लीजिएगा, देखिए यहाँ से ध्यान दें 5 पाई माइनस 4 क्यों है, क्या कर सकते हैं 5 है दोस्तों, इसको इस तरफ लिख देंगे और 4 को इस तरफ से लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसमें आपका भीम का क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है। क्या हो रहा है, भीम का घटाव। ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर आपका दोस्तों 4 इसको क्या लेना है, इसको हम लोग 20 लघुत्तम ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ से 4 5 20 होगा तो 5 पी हो गया, यहाँ से 5 पी हो गया, और यहाँ से 5 के बेस -4 क्या आ गया, क्यू हो गया। आप देखिए इस प्रकार का आपका आंसर
आ गया कि नहीं, देख लीजिए गुना करके। तो इसको गुना करेंगे तो 5p हो जाएगा, इसको 4q होगा। देखो ये आपको प्राप्त हो जाएगा ऊपर में कि नहीं। अब बराबर में 0 है तो इसको गुना कर लेना है दोस्तों 0 को 20 में, तो 0 प्राप्त हो जाएगा। जाहिर सा बात, आराम से सी नंबर आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपका भीम का घटाव किया गया। क्या किया गया? भीम का ये घटाव किया गया। ये क्वेश्चन आपको पता है, आराम से कर लीजिएगा, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया, सबका एकदम आंसर आ गया सी नंबर, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी आराम से बनने वाला ही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है 6 नंबर में इसका आपका मान पूछा जाए। देखो मान निकालना है दोस्तों, यहाँ से तो आपको कहना 8 7 15, नीचे ध्यान देगा 8 7 क्या होता है 15, 3 5 क्या होता है 8 होता है, ध्यान देगा -4 और +6 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि आप लोग देख रहे हो इसको और इसको जोड़ने पर आपका क्या प्राप्त हो, नीचे वाला प्राप्त हो। जब ऐसा होता है तो किसी सारणी में 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू जो होता है आपका 0 हो जाता है। तो आराम से लगाइए 0। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए 6 का सी, बहुत बढ़िया, एकदम गजब और शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा। कहा जा रहा है कि यदि आय बराबर आपका क्या देगा उबान। देखो यहाँ पर आय के घात 3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का घात 3 पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने बार में गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपका क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग जितनी बार गुना करेंगे ना डी वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 इस प्रकार से रहता है। 1 0 0 1 ये आपका जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 8 नंबर देखिए। यहाँ से पूरे अवयव में गुना करना है, क्योंकि आपसे अवयव का पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है सर? अवयव। तो अवयव में क्या होता है, पूरे अवयव में गुना होता है। तो यहाँ से देखिए 3x होना चाहिए, 3/3x/z 3w, देख लीजिए ऑप्शन डी होना चाहिए बाकायदे। यहाँ पर आपका जो है दोस्तों एक्स को छोड़ दिया है, लेकिन हो सकता है एक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिख दिया, लेकिन आराम से आप लोग लगा सकते हो। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ऐसा होता है कि आपका रॉन्ग वगैरह हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से कोई ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि पूरे अवयव में गुना नहीं है। चलिए यहाँ पर 9 नंबर देखिएगा, कौन शून्य अवयव है। देखिए प्रत्येक अवयव का वो शून्य हो तो उसको हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। तो यहाँ से मिला लीजिए शून्य अवयव, ऑप्शन बी में हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, एकदम भौकाल मचा दिए, 0 0 0। चलिए एकदम गजब शानदार लाजवाब धमाल और कमाल। चलिए मज़ा आया कि नहीं, बिल्कुल 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा साइड छोटा कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखो यहाँ से x और y का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग y का मान पहले निकाल लेंगे। तो y का मान क्या हो जाएगा, देखो पहले x का मान निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, बराबर में क्या करेंगे 23 करेंगे। तो 5x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 5x बराबर जो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में से 3 जाएगा, 23 में से 3 जाएगा तो 20 बच जाएगा। x का मान निकालेगा तो 20 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 होकर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि x का मान क्या हो गया 4 हो गया, x का मान 4। और y का मान निकाल लीजिए, तो y का मान देखो x का मान 4 निकला, तो y का मान निकालोगे यहाँ से तो 5 और 25 हो जाएगा। y को 3 से गुना करोगे यानी कि 25 प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 को 225 से घटाओगे तो आपका टोटल 27 हो जाएगा। और y के लिए आप लोग 27 बटा क्या कर सकते हो 3 कर सकते हो, 9 3 27 कर जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए x 4 y 9, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 10 का सी, एकदम गजब मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा दिए, सबका एकदम तहलका फुल आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मज़ा आएगा। चलिए कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मुझे होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर में देखिए कहा जा रहा है आप लोग को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए 5 को क्या करना है बाहर करना है। 5 को बाहर करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से 5 गुना क्या करोगे एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये आपका 2x होता है। तो इसको किस जगह तो आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम गजब और शानदार तरीके से क्या हो जाएगा, चलिए 10x, बिल्कुल बिल्कुल 10x हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी के 10x हो जाएगा और आपका ये 5 का 5 रहेगा तो 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और लगाइए आंसर। कहा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका cos 3x हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। बाटा में 3 है तो 3 रहने दीजिए, और x के साथ जो भी डिफ्रेंशिएशन रहता है उसको आगे लिख दीजिए, और 3 से 3 काट दीजिए, और cos 3x देख लीजिए, ऑप्शन बी में हो जाएगा।
देख लो कितना ईजी है मेरे प्यारे लाल, एकदम आसानी से आप लोग एग्जाम में कर सकते हो ये सब क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी ईजी है। आपको कुछ नहीं करना है, cos x का sin 3x कर देना है, सॉरी sin x का आपको cos x कर देना है, और आपको क्या करना है x का गुणक बाहर लिख देना है, और नीचे आपका ऑलरेडी पहले 3 है तो 3 से 3 उड़ा दीजिए, तो cos 3x ऑप्शन भी। देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। e का पावर 3x, देखिएगा e का पावर 2x पूछा है डिफ्रेंशिएशन, तो e का पावर 2x आ जाएगा, लेकिन x के साथ जो भी गुणा करेगा डिफ्रेंशिएशन में उसको आगे लिख दीजिए, और 2a का पावर 2x देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए मज़ा आया कि नहीं, बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर में कहा जाए cos x का डिफ्रेंशिएशन। देखो cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, sin 2x होता है। cos x है तो cos x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और x के साथ जो भी गुणा रहेगा वो आपका आगे आ जाएगा, तो 2 sin 2x देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, 2 sin 2x। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात तो देना ही भूल गए, देखो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस में होता है sin 2x, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, -2 sin 2x। देखो cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, और प्लस ए में 2 का पर x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन, 15 का। बहुत बढ़िया। डी नंबर कोई सी नंबर, देखिए डी नंबर नहीं लगाना है जी, सी नंबर बहुत बढ़िया, माइनस वाला लगाना है, बिल्कुल सी नंबर। देखो 16 नंबर में कहा जा रहा है कि log 2x का डिफरेंशियल, log 2x पूछा है तो log का मतलब होता है लटका। देखो दो फलन इसमें एक log 2x है और आपका 2x है, दो फलन है कि नहीं, log का मतलब पहले लटका दीजिए और 2x का डिफरेंशियल कर लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 से 2 काट दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1/x प्राप्त हो जाएगा, और 1/x ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 16 का भी, चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता दीजिए। बी नंबर ऑप्शन इजी क्वेश्चन ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में है कि e का पावर cos x का डिफरेंशियल cos x से रह जाएगा, लेकिन cos x का एक बार करोगे तो माइनस का sin x प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से देख लीजिए माइनस sin x e का पावर cos x माइनस sin x। अच्छा कोई ऑप्शन में नहीं दिखेगा क्या, माइनस sin x कहीं पर नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं 17 नंबर का बढ़िया सा ऑप्शन देखिए, हाँ अच्छा इसमें माइनस नहीं दिया, अच्छा यहाँ पर देखिए ना बी नंबर में देख लीजिए माइनस sin x और e का पावर cos x ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलो 17 का बी नंबर बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया आप लोग को आंसर देख के, दिल खुश हो गया। चलिए इसी प्रकार से आंसर लगाते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 18 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि ए का पावर क्या पूछा है, ए का पावर 2x पूछा है, और इसका जो सूत्र होता है ए का पावर x का सूत्र क्या होता है, ए का पावर x होता है log a होता है इस प्रकार से। तो यहाँ से देख लीजिए ए का पावर x तो 2 का पावर x log a, और x का गुणांक दोस्तों क्या है, देखो 2x के साथ जो भी गुणांक रहेगा वो आपका आगे आ जाएगा, तो यहाँ से बी नंबर बनना चाहिए 18 का। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सूत्र बतला चुका हूँ, उसी सूत्र पर मैंने बनाया। चलिए 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डी स्टूडेंट देखिएगा ए बराबर cos थीटा और बाई बराबर ए sin थीटा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए से ए आपका ख़त्म हो जाएगा, पहले ही ख़त्म कर दो, और cos x और sin x का करना है। अब पहले बाई का डिफ्रेंशिएशन कर लो, बाई आपका क्या देगा, बाई आपका sin x है, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। चलो cos x लिख दिया, नीचे क्या है आपका x है, x का डिफ्रेंशिएशन करो तो x बराबर cos x दिया गया है, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल माइनस कोट देख लीजिए, ऑप्शन बी में हो जाएगा कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए मज़ा आ गया, ऑप्शन पे सभी विद्यार्थी लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ऑप्शन के देखिए 20 नंबर कहा जा रहा है 2 बार डिफरेंशिएशन, क्या पूछा 2 बार डिफरेंशिएशन, कैसे पास आना है 2 बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग हाथ देखोगे तो 2 है, इसका कहने का मतलब 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको कहना है। चलिए चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको किस जगह तो 20x क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, इसका पावर है दोस्तों एक घाट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20x की घात 9 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आपका 380 हो जाएगा, और इसका घात जो हो जाएगा वो आपका 18 हो जाएगा, 380x घात 18, 380x घात 18। बहुत बढ़िया, ऑप्शन से मज़ा आ गया। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी चुनिंदा प्रश्न है, आराम से आप लोग कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 21 नंबर। देखो 21 नंबर में आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 3x² हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर इसमें x का मान पुटअप कर लीजिए। तो यहाँ से 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कर लीजिए और -2 कर दीजिए। तो यहाँ से कीजिएगा 2 3 और यहाँ से 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और -2 घटा रहे, यानी कि 12 में से 2 जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है 10 बच जाएगा और 10 देखिएगा तो ऑप्शन बी। चलिए बड़े बढ़िया क्वेश्चन, आराम से बी नंबर लग गया, सबका आंसर आ गया। चलिए यहाँ से 22 नंबर का बताइए कि न्यूनतम मान आपसे पूछा जा रहा है। देखो इसका न्यूनतम मान निकाल सकते हो आप लोग, x के मान पर न्यूनतम मान 1/3 आपका निकल के चला आएगा, क्योंकि 1/3 इसमें सबसे छोटा आएगा मान निकलने के बाद। चलिए यहाँ पर देखिए अभिलंब आपसे पूछा दे रहा है, यहाँ पर आपका x² 4y दिया गया है तो 2n। देखो अभिलंब निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्या लेना पड़ता है, अभिलेख लेना पड़ेगा, यानी कि ग्राफ, तभी ये बनेगा किस पर न्यूनतम होगा किस पर अधिकतम। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि ग्राफ बनाए बिना नहीं बनेगा। चलिए यहाँ से देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 2x², ध्यान देगा 2 को बाहर कर देंगे, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा x² +1 हो जाएगा, नीचे भी आपका +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और इसका घात 3 हो जाएगा, बाटा में 3 हो जाएगा, प्लस का c जोड़ लीजिए। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा 24 का। चलो कोई ऑप्शन में नहीं देखेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, इसका ऑप्शन है रॉन्ग इस टोटल। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर, 25 नंबर देखिए, 25 नंबर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ईजी है, कमाल कीजिएगा। चलिए लगाइएगा आंसर। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 4 को बाहर कीजिए, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका cos x होता है। क्या होता है, cos x है, 4x है तो 4x लिख दीजिए। साइन या cos x होता है माइनस में होता है, ये आपको पता होगा कि जब भी आपका इंटीग्रेशन होता है sin x का क्या होता है माइनस का cos x होता है, और समाकलन जो होता है x का गुना के नीचे आ जाता है कि नहीं डियर स्टूडेंट 25 का। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ विद्यार्थी ये भी लगाना, बहुत बढ़िया बात है। देखो यहाँ 4 से 4 काट देंगे, यहाँ 4 से 4 काट देंगे और प्लस का c जोड़ देंगे तो -cos x 4x। देखिए -cos x 4x प्लस का c ऑप्शन है, यानी कहने का मतलब 4 को बाहर ही रह देंगे और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन -4 cos x होगा और साथ में x का गुणांक नीचे आ जाएगा, इसका गुणांक नीचे, 4 से 4 काट जाएगा तो आराम से ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 26 नंबर, 26 नंबर में कहा जा रहा है cos x का इंटीग्रेशन। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका -sin 7x होता है और x के साथ जो भी गुणांक रहता है वो आपका नीचे आ जाता है, प्लस का c जोड़ दीजिए। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इजी क्वेश्चन है, आराम से बन गया 26 का सी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 1 x पूछा तो 1 x + c लिख दीजिए, यहाँ से मिला लीजिए। 1 x + c कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। देखो 1 x + c रहा या के रहे, दोनों कॉन्स्टेंट होता है c और के, तो यहाँ से ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए यहाँ से 28 नंबर कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि x² - 5x + 6। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 2 × x - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो इसी प्रकार से प्राप्त होगा। और नीचे आपका x - 2 है, ये खत्म कर दोगे तो x - 3 का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। क्या करना है, x - 3 का इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका करोगे तो x² 2 हो जाएगा और माइनस से 3 है तो इसका -3x हो जाएगा और प्लस का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। देखो 28 का बी। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर में कहा जा रहा है कि log sec x का देखिए इंटीग्रेशन, log क्या पूछा जाए, sec x dx का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सी नंबर कुछ विद्यार्थी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। log sec x + c हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। log x dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x + tan x। चलिए यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए, log sec x + tan x हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको इस सूत्र पर बना सकते हैं। देखो ना यहाँ पर आप लोग सूत्र लगे 2 cos स्क्वायर x है तो इसका सूत्र क्या होता है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका जो सूत्र होता है तो 1 + cos 2x होता है और साथ में बाटा में 2 होता है, ये आपका सूत्र होता है।
तो ये सूत्र पर आप लोग सोचिए, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर कैसे सकते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको करना नहीं पड़ेगा अगर यहाँ से ट्रिक समझ लोगे तो। देखो 1/2 है तो 1/2 का आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो ज़ाहिर सी बात है x/2 आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको अब कलन दोस्तों करने का रह गया cos 2x/2। अब इसको करोगे तो cos 2x का हमको sin 2x प्राप्त होगा। x का गुणांक एक बार और नीचे जाएगा तो आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 200 cos x का sin हो जाएगा। देखो ये आपको ट्रिक लगा देना है क्योंकि ज़्यादा बनाने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको मुझवाने करने का तरीका पता होना चाहिए वहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ से। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर बटा में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर खत्म करना है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। अब 1 कोस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर को एक्स की जगह माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर का tan एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर का tan एक्स तो इसका कोसेक स्क्वायर का माइनस कोसेक से कोट एक्स, तो यानी कि आपका tan एक्स प्लस कोट एक्स हो जाएगा सूत्र से। क्या हो जाएगा, सूत्र से आपका tan एक्स प्लस कोट एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स है और माइनस आपका क्या था कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है तो सेक स्क्वायर का tan एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर का माइनस में कोट एक्स हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस कोट एक्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो आप लोग गहराई में मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझते होंगे, तो कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 32 नंबर 32 नंबर। देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया गया है dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका सूत्र जो होता है 1/tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस ए क्या होता है बताइएगा आंसर। देखो यहाँ पर माइनस में दिया है तो 1/tan इनवर्स एक्स प्लस ए प्लस सी लगा रहे हो तो वो सोचना ही बंद कर दो, क्योंकि प्लस नहीं आपसे पूछा जा रहा है, प्लस वाला नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो सूत्र होता है ए माइनस एक्स बाटा में ए प्लस एक्स होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सूत्र काफ़ी पॉपुलर है, इससे क्वेश्चन आता ही है। चलो 33 नंबर देखिए, 35 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे या तो और मन हुआ तो करवा देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ से देखिएगा कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन x/3 हो जाएगा, बाटा में 3 हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए 2 से लेकर के 3 तक। आप क्या करेंगे कि 1/3 को बाहर कर देंगे, x की घात 3 कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 2 से लेकर के 3 तक। अब देखो 1/3 को बाहर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का क्यों 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की घात क्या हो जाएगा 3, तो आपका 8 हो जाएगा। 27 में 8 जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा 19/3 हो जाएगा, 19/3 ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या है ऑड फंक्शन है तो 0 लगा दीजिए। अब ये tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स π/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको मान रखेगा तो π/2 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसका π/2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसको हम लोग करेंगे तो इसका समाकलन x आ जाएगा, लिमिट लगा दोगे 0 से 1 तक तो आपका क्या आ जाएगा π/2 आएगा, क्योंकि एक बार 1 रखोगे तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो π/2 आपको होना चाहिए, ऑप्शन है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं 36 नंबर। चलिए आपका समीकरण का डिग्री पूछा है। देखो जिसका डिफ्रेंसिएशन सबसे ज़्यादा होता है ना, जिसका डिफ्रेंसिएशन सबसे ज़्यादा होता है ना मेरे प्यारे लाल, उसी को हम लोग कोटि कहते हैं और इसे का घात देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन ये हुआ 3 बार। देखिए यहाँ पर आपका घात क्या 3 बार था, इसका डिफ्रेंसिएशन 3 बार हुआ है, इसलिए इसका घात 1 हुआ है तो 1 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। जो विद्यार्थी पीडीएफ पर नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट जरूर ले लीजिएगा। 100% एग्जाम में लड़ने के गारंटी, नीचे भी आपको नंबर दिख रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।